हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके लास्ट के जो 2 कन्वेंशंस लेफ्ट हैं उन्हें हम डिटेल में देखते हैं और ये चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 13 पॉइंट, दैट इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। अब कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी मीन्स क्या होगा कि जैसे अगर आपका अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग कर रहा है, ओके, तो कोई भी चीज़ वो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये सबसे पहली बात कि ये फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। ओके, और इसमें जब आपका अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है तो वो जो भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं जिनका कोई मटीरियलिस्टिक यूज नहीं है आपके यूजर्स के लिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो सारी चीज़ें वो खुद डिसाइड करेगा कि क्या इररिलेवेंट है और वो उन चीज़ों को एक्सक्लूड करके अकाउंटिंग करेगा। सो अब हमने यहाँ तक देखा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, हम इसे रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशंस, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, ओके, जिनका कोई इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट हो, ओके, मीन्स कोई इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं वो आपकी अकाउंटिंग पे, या फिर बीइंग इररेलेवेंट, ओके, या फिर इररेलेवेंट है, नॉट मतलब नॉट ऑफ यूज। ओके, सो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, उसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे अकाउंटिंग करते टाइम पर, तो यूजर नॉट टू बी डिस्क्लोज। ओके, नाउ द अकाउंटेंट शुड जज द इम्पोर्टेंस। अब भाई जब आप अकाउंटेंट आपका अकाउंटिंग करेगा तो उसे ये सब चीज़ें खुद ही कॉशियसली सोचनी पड़ेंगी कि कौन सा आइटम बहुत रेलेवेंट है और कौन सा आइटम इररेलेवेंट है जिसे मुझे एक्सक्लूड करना है। ओके, तो ये उसके जजमेंट पे बेस्ड होगा और तभी वो अपने हर ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करेगा कि उसकी मटीरियलिटी कितनी है। हर ट्रांजैक्शन की मटीरियलिटी को उसे खुद डिटरमाइन करना पड़ेगा अपने बेसिस पर। ओके, अपना खुद का जजमेंट होगा उसका, और जो चीज़ें उसे इररेलेवेंट लगेंगी वो एक्सक्लूड करेगा, जो रेलेवेंट है ओनली वहीं तक ही वो डिस्क्लोज करेगा। तो भाई अब किस टाइप की चीज़ें, अब ये भी हो सकता है कि भाई अगर कोई स्मॉल फर्म है, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर कोई स्मॉल फर्म की बात की जाए, ओके, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। ओके, यानी कि उसका अगर कोई भी 500 का कोई भी सामान है तो वो भी अगर उसे शो करना है, कोई भी चीज़ है तो वो अकाउंटिंग में शो करेगा, बिकॉज वो 500 भी बहुत मैटर करेगा किसी स्मॉल फर्म के लिए। बट अगर वो किसी बड़ी सी फर्म की अकाउंटिंग कर रहा है, ओके, तो वहीं पे वो 500 रुपीज़ बहुत ही माइनर सी चीज़ है जिसके लिए कोई ज़्यादा कोई उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, कि अगर आप उसे डालें तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तभी भी चलेगा अकाउंटिंग में। तो इस टाइप की कुछ चीज़ों का जो जजमेंट होगा वो कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा, और उसी के बेसिस पे वो अकाउंटिंग करता है आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अब भाई ये क्या होता है, तो हमें ये देखना है कि इसमें आपका जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं, ओके, मींस आने वाले टाइम में जो भी आपको लॉसेस हो सकते हैं, भाई मैं अपना डस्टर भूल गई हूँ आज, तो एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं आपके, तो वो सारे आपके मींस आप उनको रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी अनरियलाइज्ड गेन्स हैं या प्रॉफिट्स हैं वो क्या करेंगे, आप उन्हें इग्नोर करते हुए अकाउंटिंग करते हैं। तो भाई इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आपने आने वाले टाइम के सारे लॉसेस प्रेडिक्ट कर लिए, ठीक है, मीन्स अभी वो आपको हुए भी नहीं है, बट आपने अपने प्रूडेंस के हिसाब से उन्हें प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई ये हो सकते हैं। ओके, और आपने ऐसे गेन्स को इग्नोर कर दिया जिनके बारे में भी आपको प्रेडिक्शन है कि वो आने वाले टाइम में आपको हो सकते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं बेसिकली, देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सपोज हमने डेटर्स और बैड डेब्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, वो पैसा जो हमें डेटर्स से मिलने वाला था बट नहीं मिला, ओके, डूब गया वो पैसा, हमारा बैड डेब्ट्स हो गए, हमारे डेब्ट्स बैड हो गए, तो वो पैसा आपको नहीं मिला, ठीक है, हो सकता है कि वो आपको मिल जाए, बट आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो
नहीं, मुझे ये बैड डेब्ट्स में ही जाएगा मेरा ये पैसा, मुझे नहीं मिलने वाला है, तो आपने क्या करा कि आपने एक प्रोविजन बना दिया उसके लिए, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसके नाम से बनता है ये। भाई डेब्ट्स जो हैं उनका आना ना आना डेब्ट हमारे लिए बहुत ही डाउटफुल है कि उनका पैसा आएगा भी या नहीं आएगा, तो आपने कोई ऐसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना दिया हो, ठीक है। तो या फिर कोई भी और भी चीजें, जैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लॉस हो सकता है हमें और वो हुआ नहीं है, बट स्टिल यू आर शोइंग इट इन योर अकाउंटिंग, तो आपने ये भी कर दिया। अब कोई अनरियलाइज्ड गेन हो जाए आपको सपोज, ठीक है, और वो आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं मैं इसे नहीं मानता, जब मेरे हाथ में एक्चुअल में पैसा आएगा मैं तो तभी कंसिडर करूंगा कि मुझे गेन हुआ है, मैं अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अब इसके कुछ इफेक्ट्स भी होंगे बेटा, ठीक है। अब देखी जाए तो इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर आप कोई भी ऐसे लॉसेस को जान के ऐड ऑन कर रहे हैं और गेन्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे सीधा सा फर्क पड़ता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट पे, ठीक है। वो आपका जो प्रॉफिट होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अगर आप लॉसेस ज्यादा दिखा दोगे तो ऑब्वियसली आपका नेट प्रॉफिट कम शो करेगा, ठीक है, तो वहां पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है, मींस अगर क्या बनाएंगे ही आप, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बैलेंस शीट बनाते ही हैं, तो उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें आपके जो भी एसेट्स होंगे, ठीक है, वो तो आपके रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी लाइबिलिटीज जो होंगी ना वो बढ़ जाएंगी। तो भाई अंडर स्टेटमेंट हो सकता है, और ये अंडर स्टेटमेंट किसका हो जाएगा, एसेट्स का, ओके, कैश कम हो जाएगा आपका, और ओवर स्टेटमेंट किसका हो जाएगा, लायबिलिटीज का, अंडरस्टूड। अगर आपने कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस लगाया तो ये आपके इफेक्ट्स पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे, ठीक है। अब सपोज अगर हम कर देते हैं ये वाला कन्वेंशन अप्लाई कर दिया हमने, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, हमारी बैलेंस शीट जो है उसमें लायबिलिटीज बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है पर एसेट्स कम हो रहे हैं, तो अब इससे क्या आपको समझ आ रहा है कि ये तो भाई हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट हो गया, बहुत बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गई, हमें तो ये सब कुछ बताना था और आपने क्या करा, एक सीक्रेट रिजर्व रख लिया इस चीज को लेकर के। तो सीक्रेट रिजर्व कैसे रख लिया, आपने उन गेन्स को तो दिखाया ही नहीं अकाउंटिंग करते टाइम जो आपको प्रेडिक्शन है कि होएंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो अकाउंटिंग में शो नहीं करा, इट मींस आप क्या कर रहे हैं, आप एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। अब वो सीक्रेट रिजर्व कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर पे, जिसमें ये लिखा गया है कि आपको हर चीज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी है। किन्हें डिस्क्लोज करनी है, आपके यूजर्स को, मींस जो आपकी अकाउंटिंग के यूजर्स है ना, जो आपके यूज करेंगे, यानी कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, ओके। तो इन सब के लिए एक बहुत बड़ी डिस्प्यूट की बात हो सकती है आगे जाकर के कि भाई आपने तो ये वाला कन्वेंशन यूज करके अपना सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लिया जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, और आपने वो चीजें सारी डिस्क्लोज नहीं करी जिनके बारे में हमें राइट है पता होने का, ओके, नॉलेज होनी चाहिए जिनके बारे में हमें। तो भाई ये कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं कि बड़े ही सोच समझ के अप्लाई किए जाते हैं बाय योर अकाउंटेंट, बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही अपने जजमेंट के बेसिस पर करने होते हैं उसे, और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रह करके करने होते हैं कि कौन सी चीज़ को आप कितना शो करेंगे और कौन सी चीज़ को आप नहीं शो करने वाले हैं, ओके। तो ये थोड़े से डिसीजंस अकाउंटेंट को लेने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग, ओके। सो आई होप दिस 2 कन्वेंशंस आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और यहाँ तक आपका चैप्टर होता है ओवर। 3rd चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरे 14 प्रिंस आपके जो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस थे वो हमने बहुत डिटेल में देखे हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करिए, ओके, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।